कृष्णा, बहुत समय से हमारे गांव की प्रजा की खेती अच्छे से नहीं हो पा रही है। या तो कभी बारिश बहुत तेज़ होती है वरना बिल्कुल ही नहीं होती है। अब इसका तुम ही कुछ कर सकते हो। बहुत साल पहले भूलोक में एक माता जी का मंदिर हुआ करता था। कुछ बुरी शक्तियों के कारण वो ज़मीन के अंदर चला गया। अगर तुम कुछ भी करके उसे वापस ज़मीन पर लाए तो प्रजा की सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। मेरे रामराज की प्रजा के लिए उस मंदिर को मैं खुद ऊपर लाऊंगा। वो तुम्हें अकेले नहीं करना होगा हनुमान, प्रजा को ही वो शुरू करना पड़ेगा। तुम उनकी मदद कर सकते हो। वो गांव में एक साधु महाराज आए और सारे गांववासी उसके पास पहुंच गए। महाराज, यहाँ पे बारिश ठीक से नहीं होती है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा होती है वरना होती ही नहीं है। आप ही कुछ समाधान बताइए। साधु के रूप में जो हनुमान थे, उन्होंने प्रजा से ऐसा कहा। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर थोड़ी दूरी पे एक माता जी का मंदिर है। कुछ बुरी शक्तियों के वजह से वो ज़मीन के नीचे चली गई है। अगर तुम सब मिलके उसे वापस ऊपर लाए तो तुम्हारी सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी और तुम सब खुशहाल से जी सकते हो। आप ही कैसा भी करके ये काम हमसे करवाइए, हम आपके आभारी रहेंगे। आज का दिन बहुत अच्छा है, आज ही शुरू कर देते हैं। जमीन के नीचे हमारा जो मंदिर है, हनुमान उसको बाहर निकालने के लिए आया है। अगर उसने काम शुरू किया तो कैसा भी खत्म करवाएगा। सारे चुड़ैल मिलाप रखे। अगर गांव के प्रजा उस माता जी के मंदिर को ऊपर लाए तो हमारा कोई काम नहीं चलेगा। कैसा भी करके वो काम को रोकना पड़ेगा। परसों हनुमान जो हमें मारा, उसका दर्द अभी कम नहीं हुआ। तुम्हें और क्यों चाहिए? नकारात्मक बात मत करो। अभी उधर जाएंगे, जो काम हमें करना है वो करेंगे। जमीन के नीचे जो मंदिर है, सारे चुड़ैल वहां गए। तब तक ही बहुत सारे लोग वहां पहले से ही काम कर रहे थे। हनुमान दूसरे रूप में खड़ा हुआ था। ये सब हमारा जमीन है। तुम लोगों का यहाँ क्या काम है? तुम यहाँ कोई भी काम नहीं कर सकते। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो सबको निगल जाएंगे। ये बुरी शक्ति की आवाज़ सुन के हनुमान आग का गोला बन गया और अपनी असली रूप में आ गया। हनुमान भेष बदल कर इधर ही है। सब लोग भाग जाओ, भाग जाओ। ऐसा कह के बुरी शक्तियाँ वहाँ से भाग गई और बाकी जो बचे हुए थे उन्हें हनुमान ने बहुत मारा। वो मार वो भी सह नहीं पाए और वहाँ से भाग गए। सारी प्रजा यहाँ आओ, सब मिलके माता जी की मंदिर उठा के मेरे कंधे पे रख दो, मैं इसे ज़मीन पर ला लूँगा। ऐसा कह के हनुमान सारी प्रजा के साथ मिलके जय श्री राम कहते हुए उस माता जी के मंदिर को वापस ज़मीन पर ला दिए। देख लिया ना, हनुमान ने प्रजा के साथ मिलकर अपने मंदिर को जमीन के अंदर से ऊपर ला लिया। अभी से हमारा पूजा शुरू होगा। बाकी की कहानी आने वाले एपिसोड पे देख लीजिए। हनुमान तपस्या करते हुए उनको भगवान श्री राम की दर्शन हुआ।
हनुमान कैसे हो? रामा, जब तक तुम मेरे दिल में हो मुझे क्या कमी हो सकती है। हनुमान, देखा तुमने मेरे भक्त की बहन के साथ क्या हो रहा है? उस पे बुरे शक्तियों का साया आ गया है और वो हमारे साथ गलत करना चाहती है। रामा, मेरे रामराज में बुरी शक्तियों ने हमला किया तो मैं देखते हुए नहीं बैठूंगा, उसको भगा दूंगा। भगवान श्री राम अदृश्य हो गए। पाटलिपुत्र गांव में रहने वाला हलवाई एक राम भक्त था। वो अपनी बहन के साथ अपनी मिठाई की दुकान चलाता था और पूरे गांव के साथ मिलजुल के रहता था। एक दिन जब रामू घर पे नहीं था तो बुरी शक्तियां उसकी बहन के अंदर घुस गईं। वो दिन जितने भी मिठाइयाँ बिके उन सब पे बुरे शक्तियों ने जादू किया था और जितने भी लोगों ने उन सबको खाया वो सब बीमार हो गए। अगले दिन वो लोग सब मिठाई की दुकान के पास आए। ए रामू, हमने कल जो तुम्हारे पास से मिठाइयाँ ली वो सब खराब हो गए और हमारे घर में जिसने भी उन्हें खाया वो सब बीमार हो गए। तब रामू की बहन के अंदर जो बुरी शक्ति थी वो, जब हम मिठाई बेच रहे थे तब सब ठीक थे, आपके पास ही कुछ गड़बड़ हुआ, हमारे पास तो सब ठीक था। आप सब मुझे माफ़ कीजिए, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। अब आगे से मैं गड़बड़ नहीं होने दूंगा। तुम कह रहे हो और उसके ऊपर से माफ़ी मांग रहे हो, इसीलिए हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं। अगली बार ऐसा मत होने देना। ऐसा कह के सारे गांव वाले वहाँ से चले गए। रामू को कुछ समझ नहीं आया। उसकी बहन पूरी तरह से बदल गई थी। उसका आवाज़ भी बदल गया था। हनुमान जी, श्री राम जी और कृष्ण जी, यहाँ पे क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ही मेरी मदद कीजिए। वो दिन रात में सारे बुरी शक्तियों ने मिलाप रखा। बहुत दिन के बाद हमें जीत मिली है। कल तुम और भी खतरनाक चीज़ उस खाने में मिला दो और फिर उस मिठाई को हम पूरे गांव में मुफ्त में बांट देंगे। तब गांव के सब वासी हमारे वश में आ जाएंगे। ये गांव होने के बाद ऐसे ही पूरे भूलोक को हमारे वश में करेंगे। तपस्या करते हुए हनुमान के पास भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। हनुमान, पाटलिपुत्र गांव में बुरे शक्तियां हमला करने वाले हैं, चलो हम चलते हैं। कृष्णा, मैं भी वहीं पे जाने वाला था, उतने में तुम आ गए, चलो चलते हैं। ऐसा कह के वो दोनों वहाँ से अदृश्य हो गए। जब रामू और उसकी बहन उनके दुकान पे थे, पिछले दिन के जैसा वापस बुरी शक्तियाँ उनमें जाने की कोशिश करें, पर उड़ के जाके दूर गिर गई। उस बुरी शक्ति को समझ नहीं आया कि उसके साथ अभी क्या हुआ। वो फिर से रामू की बहन के अंदर जाने की कोशिश करी, पर फिर से उड़ के जाके दूर गिर गई। उतने में रामू की बहन के अंदर से उग्र रूप में हनुमान बाहर आए। चुड़ैल भागने की कोशिश करी, पर वहाँ भगवान श्री कृष्ण और दूसरी तरफ भगवान श्री राम खड़े हुए थे। हनुमान ने उस बुरी शक्ति को बहुत मारा। तुम बुरी शक्तियों को, ये मेरा आखिरी चेतावनी है। मेरे रामराज में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, अगली बार ऐसे मत होने देना। ऐसा कह के वो वहाँ से गायब हो गए। ये सब देख के गांव के प्रजा
रामू जैसा भक्त उनके गांव में रहना उनके लिए ही बहुत अच्छी बात है, सोच के वहाँ से सब अपने